ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। बहुत कुछ है जो रोचक है और बहुत ही जानने जैसा है। दुनिया की सबसे समृद्ध भाषा अंग्रेजी है। दुनिया भर में जो भी ज्ञान आपको अंग्रेजी भाषा में मिलेगा, अंग्रेजी किताबों में मिलेगा, उतनी समृद्ध कोई भी भाषा इस पृथ्वी पे नहीं है। जिस भी विषय में अगर आपको श्रेष्ठ किताब ढूंढनी तो अंग्रेजी में मिल जाती है। बहुत सारी भाषाएं, सभी भाषाएं अच्छी है और खूबसूरत है। जो लोग बोलते हैं उनको अपनी भाषा से बहुत लगाव भी होता है। अब देखा जाए तो संस्कृत या हिंदी इतनी साइंटिफिक भाषा है, जितनी साइंटिफिक भाषा इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। एक ही ऐसी भाषा है जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। आप अगर शुद्ध भाषा बोल पाते हैं हिंदी तो उतनी शुद्ध आप लिख भी पाते हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से ये अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं नहीं बन पाई। अंतर्राष्ट्रीय भाषा तो अंग्रेजी बनी और उसका एक साधारण सा कारण ये दिखाई देता है कि अंग्रेजी को सीखना बड़ा सरल है। कोई भी व्यक्ति आसानी से अंग्रेजी सीख सकता है। अन्य भाषाओं को सीखना कठिन पड़ता है दूसरी भाषा के लोगों के लिए। शायद ये कारण होगा कि अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई तो इस विषय में काफ़ी वर्क हुआ, काफ़ी लिखे गए। जितने शोध पत्र आते हैं, जितनी किताबें लिखी जाती है, जितने विचार किए जाते हैं, जितने उद्बोधन होते हैं, वो सब अंग्रेजी भाषा में होते हैं। या अगर किसी और भाषा में भी कुछ महत्वपूर्ण काम होता है तो वो अनुवाद हो जाता है अंग्रेजी में। तो दुनिया की इस पृथ्वी की समस्त विस्तृत जानकारियों का और कहीं मिले नहीं मिले अंग्रेजी के साहित्य में ज़रूर मिलता है, इंग्लिश किताबों में जरूर मिलता है। इसलिए आज के युग में अगर बुद्धि की कोई प्यास है, अगर आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी आना चाहिए, आना ही चाहिए। फिर मोबाइल और इंटरनेट के ज़माने में निश्चित रूप से अंग्रेजी ज़्यादा उपयोगी है। सारी जानकारी अंग्रेजी में आती है। अंग्रेजी आपको नहीं आती है तो अच्छे से अच्छा मोबाइल हो या अच्छे से अच्छा लैपटॉप हो और इंटरनेट हो, अगर जानकारी सारी अंग्रेजी में आ रही तो आपके तो किसी काम की ही नहीं रही। अब इसमें किसी तरीके की जड़ता और मूर्खता पालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं कोई अंग्रेजी को अहंकार से जोड़ने की ज़रूरत है। कोई अंग्रेजी बोलने वाला कोई बुद्धिमान हो जाए ऐसा नहीं है, लेकिन अंग्रेजी इन सब बातों से इधर आनी ज़रूर चाहिए। अब अंग्रेजी की महत्ता अपने देश में तो है और अपने देश में अंग्रेजी के साथ में अहम भी जुड़ा हुआ है, तो हर कोई अंग्रेजी बोलना चाहता है। तो ये होता क्या है कि एक चलन ही चल गया कि कुकुर मुत्ते की तरह इंग्लिश के स्कूल खुल गए, हर गली मोहल्ले में इंग्लिश के स्कूल। अब कोई जाके देखता नहीं कि वहाँ क्या बच्चे इंग्लिश पढ़ पा रहे हैं, क्या वहाँ से निकले हुए बच्चों की इंग्लिश अच्छी है। ये तो इतना सा तो आप अपने बच्चे को कहीं पढ़ने को रखते हो तो सोच करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इस स्कूल से निकले हुए कितने लोग हैं जो ठीक से इंग्लिश बोल पाते हैं, पढ़ पाते, लिख पाते। तो सवाल ऐसा जरा भी नहीं है कि आप कौन से मीडियम में पढ़ रहे हैं, हिंदी या अंग्रेजी। सवाल ये कि आप क्या भाषा सीखना चाह रहे हैं, क्या आपको भाषा सीखने की लालसा है, अभिप्सा है, क्या आपको दुनिया भर की अनेक चीज़ें जानने का पूरी मन है, तो जरूर आप इंग्लिश सीख जाओगे। इंग्लिश सीखना बड़ा सरल है। मैं तो नहीं सोचता कि इंग्लिश सीखना कोई, इंग्लिश भाषा से सरल तो कुछ भी नहीं। हर कोई हर थोड़े दिन के प्रयास में इंग्लिश सीख जाते हैं, बढ़िया से बोलने लगते हैं, लिखने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। टीवी पे प्रोग्राम देख सकते हैं, अच्छी से अच्छी फिल्में आती हैं, अच्छे से अच्छे इंग्लिश में प्रोग्राम आते हैं। एक आप इंग्लिश सीखने के साथ में एक विराट जगत के द्वार खोलते हैं और इंग्लिश के बिना आप उस विराट जगत से बाहर रह जाते हैं, एक छोटी सी झोंपड़ी में बैठे रह जाते हैं, क्योंकि आपकी भाषा झोंपड़ी जैसी है। उसमें इतना ज्ञान नहीं, इतनी जानकारियाँ नहीं है, इतनी पुस्तकें नहीं हैं, इतने शोध नहीं है, बहुत कुछ है जो अंग्रेजी में है। तो निश्चित रूप से जीवन का अच्छा उपयोग किया जाना चाहिए। दुनिया भर में इतना कुछ है जानने को, उससे आप समृद्ध होते हैं, आप विराट होते हैं,
आपका विस्तार होता है, आपका फैलाव होता है। आप संकुचित नहीं रह जाते, बहुत बंधे नहीं रह जाते, छोटे से सकड़े दायरे में कट्टर नहीं रह जाते। इससे कुछ नहीं मिलेगा, मानसिक परेशानियां मिलेगी। इसलिए जीवन को समृद्ध करो जितना ज्यादा कर सको। अथाह ज्ञान उपलब्ध है इस पृथ्वी पे। उस अथाह ज्ञान में जितना ज्यादा दे सको, खुद भी लो, लोगों के साथ भी बांटो।